हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अब ऑलमोस्ट खत्म होने लगे हैं और मार्केट्स पिछले कई हफ्तों से लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, क्या वो इन रिजल्ट्स की वजह से जा रहे हैं? और जो हम ऑल टाइम हाई मार्केट जाने के सपने देख रहे हैं, क्या इन रिजल्ट्स के बेसिस पर फंडामेंटली ड्राइव होकर क्या मार्केट्स न्यू हाई बना सकता है? आइए मेरे साथ इसी को डिकोड करते हैं। तो आइए सबसे पहले कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे रहे इसको समझते हैं। तो Q4 के रिजल्ट्स जो आए इस बार, तो एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी वीक थी और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनीज इतना अच्छा नहीं कर पाएंगी और पिछले क्वार्टर से थोड़े रेवेन्यूज डाउन भी हो सकते हैं। लेकिन उस एस्टिमेट्स जो उनके थे उसको कंपनी के रिजल्ट्स ने बीट किया। तो ये एक छोटी सी पॉजिटिविटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्लियर साइन ऑफ स्लोइंग डाउन के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इस अर्निंग को अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम एक रिलीफ का भाव मिलेगा कि हम जितना बुरा सोच रहे थे उतना बुरा कम से कम नहीं हुआ। लेकिन ये अधूरी कहानी है। अगर आप देखें तो उस अर्निंग्स जो भी हमें थोड़ी बहुत एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन को बीट करती हुई दिख रही है, उसकी वजह क्या है कि कुछ हैंडफुल कंपनीज जैसे कि भारती एयरटेल, आईओसी, हिंडाल्को, वेदांता एंड आईसीआईसीआई, इनकी वजह से वो अर्निंग्स इतनी बड़ी हो गई। तो इतनी सारी कंपनीज का यूनिवर्स है, उसमें से सिर्फ हैंडफुल ऑफ कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया और उसी की वजह से हमें जो भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है अर्निंग्स में, वही हमें इसका कारण है। अब यहाँ पे देखिए कि नेट सेल्स अगर आप देखें तो 7.2% के रफ्तार से ग्रो किया। आप सोचिए, हम निफ्टी 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख की बात करते हैं, हमारी कंपनीज किस रफ्तार से ग्रो कर रही है। और एक क्लियर साइन है म्यूटेड डिमांड्स एंड लिमिटेड प्राइसिंग पावर। अगर कंपनीज चाहें अपनी अर्निंग्स और प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए अंधाधुंध कोई भी प्राइस नहीं रख सकती, क्योंकि लोगों की इनकम भी गिर रही है और वो ज़्यादा प्राइस देने से कतराएंगे, उनके सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए एक तरफ डिमांड नहीं है, दूसरी तरफ कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर नहीं है कि वो मनचाहे दाम पर अपने सामान को बेच सके। और इसका इम्पैक्ट साफ साफ कंपनी के रिजल्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखिए कि स्लो डाउन की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो अगर पिछले साल अगर आप देखें तो इसी क्वार्टर में पिछले साल हमारी अर्निंग्स में जो ग्रोथ था वो 10.8% का था और इस क्वार्टर में हम क्या देखने को मिल रहा है, हमें 6.6%। तो ये क्लियर कट साइन ऑफ स्लो डाउन है। साथ ही अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां पर भी हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल पूरा साल खत्म हो गया, Q4 भी खत्म हो गया, तो यहाँ पर कोई हमें ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं जो मार्केट की में जो रैली देखने को मिल रही है उसको सपोर्ट कर सके। तो फंडामेंटली ये रैली ड्रिवन नहीं है ऐसा लग रहा है। अब अगर आप देखें तो जो मैं आपसे कह रहा था कि जो कंपनी के रिजल्ट्स जो भी थोड़े बहुत एनालिस्ट को के एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए दिख रहे हैं, उसका कारण है हैंडफुल ऑफ कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक कंपनी ने पूरे रिजल्ट्स को हिला दिया और वो कंपनी है भारती एयरटेल। सिर्फ इस कंपनी ने ही का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो 32.5% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया और अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 185.7% का ग्रोथ दिखाया। और जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि टॉप 5 कंपनी जिसमें एयरटेल, आईओसी, हिंडाल्को और वेदांता टाइप की कंपनीज आती हैं, वो 73% ऑफ टोटल प्रॉफिट ग्रोथ का उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये क्लियर कट क्या बता रहा है? तो हमें ये बता रहा है कि सिर्फ कुछ कंपनीज की वजह से ही हमें रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखे थोड़े बहुत। और एक और स्लो डाउन का साइन क्या है कि हमें रिजल्ट्स में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर आप देखें तो ये 8वां क्वार्टर है, 8th क्वार्टर है जिसमें हमने 10% से कम का ग्रोथ दिखाया है। तो इट इज पॉइंटिंग टू वीक डिमांड्स इन BFSI,
आईटी एंड ऑटोज, जो हमारे सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, जिनकी वजह से पिछले कई सालों से हमारी इकॉनमी में जो भी ग्रोथ देखने को मिला वो वहां पर क्लियर कट स्लो डाउन के साइन देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप देखिए मिड कैप्स, चूंकि उनका साइज, उनका बेस छोटा होता है, वहां पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 21.4% का ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन लार्ज कैप्स में वो काफी कम हो जाता है। तो लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वही इकॉनमी का एक्चुअल बैरोमीटर होता है और वहां पर हमें सिर्फ 4.3% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन ये लार्ज कंपनीज का अगर आप टोटल प्रॉफिट्स को देखेंगे तो उसमें उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ऑब्वियसली, क्योंकि उनका स्केल बड़ा है। और जो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज हैं जैसे कि एफएमसीजी एटसेट्रा, वहां पर लगातार हमें स्ट्रेस देखने को मिल रहा है और हर कंपनी इस तरफ इशारा कर रही है। कोलगेट के रिजल्ट्स आए, उन्होंने अपने एस्टिमेट्स को मिस किया और हर एफएमसीजी कंपनी क्या बोल रही है, अर्बन स्लो डाउन एंड प्राइसिंग प्रेशर, और इसी वजह से उनकी अर्निंग्स में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल इस सब का समरी क्या है? पहली चीज ये कि बेशक हमारी कंपनीज ने एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन को मीट कर लिया या एक्सीड कर लिया, लेकिन वो ऐसा कर पाए क्योंकि हैंडफुल ऑफ कंपनीज ने अच्छा किया और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अगले क्वार्टर में भी ऐसा करेंगे। तो हमारी अर्निंग्स का ग्रोथ इस वक्त संकट में है। दूसरी तरफ जो कंजम्पशन है उसमें लगातार स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। किसी भी कंजम्पशन ड्रिवन कंपनीज का अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको यही सुनने को मिलेगा। और अब रिसेंटली अभी आप देखेंगे पीक समर टाइम चल रहा है नॉर्थ इंडिया में और एसी के सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, आइसक्रीम के सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये सिचुएशन हमें सही तरफ पॉइंट नहीं कर रही। अब आइए जरा ये जो मार्केट में हमें राइज देखने को मिल रहा है तो ये खरीद कौन रहा है, इसका एक छोटा एनालिसिस करते हैं। तो ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये मैंने जो लीडिंग मीडिया हाउसेज है वहां से इसको पिक किया है। और यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, अगर आप प्रमोटर को देखें तो ये जो तेजी आई है इसमें हमें थोड़ा प्रमोटर होल्डिंग में डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। मोर और लेस वही है, लेकिन 0.2% भी काफी ज्यादा होता है। एफपीआईज जैसा कि मैं लगातार आपको कह रहा हूं, एफपीआईज आर डंपिंग इंडिया। तो यहां पर जो इनकी ओनरशिप है उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड्स तो एफआईआई जो छोड़ के जा रहे हैं, प्रोमोटर्स जो बेच रहे हैं, उसे खरीद कौन रहा है? टीआईआई और म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं जिनमें आपका ही पैसा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर भी थोड़ा स्टेक ये इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है डाइवेस्टमेंट। और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, मोस्ट लाइकली इसके लिए आइडिया इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। वोडाफोन आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी आप देखिए, मोर लेस वो शांत बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई मेजर गिरावट या राइज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल ये जो सारा बाजार चल रहा है ना, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड की बाइंग की वजह से ही चल रहा है। तो जब तक म्यूचुअल फंड को आप पैसा देते रहेंगे बाजार चलते रहेंगे, और जिस दिन आप निकालना शुरू करेंगे उस दिन बाजार संकट में आएगा। अब आइए क्विकली डेटा पॉइंट्स को देखते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बात, इंडेक्स की पोजीशंस, जो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई की पोजीशंस हैं वहां पर क्या चल रहा है। तो मैं अब लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एफआईआई सेल ऑन राइज कर रहे हैं। एक तरफ मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ इंडेक्स फ्यूचर्स में वो शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। आप देखिए पिछले 2 दिनों से, ये फ्राइडे तक का डेटा है, आज का डेटा अभी नहीं आया है, इसमें आप देखिए आपको लगातार राइज देखने को मिल रहा है। 50,000 से ज़्यादा उनके शॉर्ट्स ऐड हो गए हैं, जबकि कुछ ही दिन पहले वो एक्चुअली नेट लॉन्ग थे। तो एफआईआईज का जो मीडियम टर्म आउटलुक बेरिश यहां से दिख रहा है। अब आइए जरा निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं, वहां पर क्या स्टोरी देखने को मिल रही है। तो ये सीरीज अब खत्म होने को आई है, अब हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो यहां पर अगर आप ओआई में देखिए तो ज्यादा
बहुत ज़्यादा रोल ओवर नहीं हो रहे हैं नए सीरीज़ में। अभी कुछ दिन बाकी हैं, शायद अगले कुछ दिनों में रोल ओवर हो। तो पहली चीज़ तो ये कि बहुत ज़्यादा रोल ओवर नहीं हुए हैं। आज हमें अच्छा खासा रोल ओवर होता हुआ दिखा, अब अगले कुछ दिनों में ये बढ़ेगा। लेकिन जो चिंता की बात है वो क्या है? चिंता की बात ये है कि अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स के प्रीमियम को देखें, वहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से आप देखिए मार्केट्स आर गोइंग अप, वेयर एज द प्रीमियम्स आर एक्चुअली गोइंग डाउन। जब भी हम 30-35 दिन पहले होते हैं एक्सपायरी से और मार्केट्स बुलिश होते हैं, तो ये प्रीमियम निफ्टी का 180, 160, 200 ऐसे रहता है। अभी हम 120 पर चल रहे हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर मार्केट ज़्यादा प्रीमियम कमांड नहीं कर पा रहा है। तो फ्यूचर्स मार्केट जो है थोड़ा बेरिशनेस इंडिकेट कर रहा है। और ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि FIIs की इंडेक्स की शॉर्ट पोजीशंस लगातार बढ़ रही है, हमें पता है वो शॉर्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से ये प्रीमियम्स ड्रॉप होते जा रहे हैं। अब फ्यूचर्स मार्केट के बाद अब ऑप्शंस मार्केट को देखते हैं, वहां पर क्या चल रहा है। तो अगर हम पुट कॉल रेशियोज को देखें, वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो ये जो ब्लू लाइन है ये पुट कॉल रेशियो है, और ग्रीन लाइन ये निफ्टी का प्राइस है। और हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि शार्पली मार्केट्स आर गोइंग अप, बट जो पुट कॉल रेशियो है वो वैसा पेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और आज के दिन क्या होता है आप देखिए, ये मार्केट्स ऊपर गए और यहां पर पुट कॉल रेशियोज में ड्रॉप हुआ, तो क्लियरली सेल ऑन राइज का ये इंडिकेशन है। क्लियर कट हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, और ये इंडिकेट करता है कि अगले 1-2 दिन में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आइए ये सब डेटा पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं और फिर हम चार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो आज के दिन अगर हम देखें तो निफ्टी हमारा करीब 150 पॉइंट्स अप रहा, कल भी करीब 250 पॉइंट्स अप था। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस मार्केट में देखें, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो आईवीज हैं वो लगातार हाई बनी हुई हैं। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि हम इतने दिनों से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के लेवल पर सस्टेन कर रहे हैं, और आईवीज आर नॉट ड्रॉपिंग। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या कोई बड़ा गेम मार्केट में होने वाला है? क्योंकि अभी तक आईवीज को नॉर्मल हो जाना चाहिए, और वही कहानी आपको पुट साइड में भी देखने को मिलेगी। आईवीज लगातार हाई लेवल पर बने हुए हैं। पुट कॉल रेशियो में अगर हम देखें तो यहां पर हमें आज ड्रॉप देखने को मिला। फ्राइडे के दिन हम वी वर एट 1.09 एंड टुडे 0.03 का ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। अनदर इंडिकेशन कि ये सेल ऑन राइज आज हुआ है। और वहीं अगर विक्स को देखें तो यहां पर भी लगातार हाई विक्स बना हुआ है, ड्रॉप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। अब फ्यूचर्स का डेटा अगर आप देखिए तो आज दोनों में पोजीशंस बनी हैं, करंट में भी और नेक्स्ट मंथ में भी। अब सारे इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं, चाहे FIIs का पोजीशन हो, चाहे प्रीमियम्स हो, चाहे PCR हो, हर जगह हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं। तो हम ये मानेंगे कि ये शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं सिस्टम में। और एक और चीज़ अगर आप देखिए कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि नेक्स्ट मंथ में प्रीमियम्स में ड्रॉप हमें देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है। मार्केट ऊपर गया था, प्रीमियम्स को बढ़ना चाहिए कम से कम नेक्स्ट मंथ में, और इस मंथ में भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो करेंट मंथ और नेक्स्ट मंथ दोनों की निफ्टी फ्यूचर्स में हमें प्रीमियम्स ड्रॉप होते हुए दिखे। टर्नओवर को अगर आप देखिए, कल का दिन अगर आप देखिए 94,000 करोड़ यानी करीब 95,000 करोड़ की वह टर्नओवर हुआ था। मार्केट्स करीब 250 पॉइंट अप थे और टर्नओवर में हमें ड्रॉप देखने को मिला। आज भी अगर आप देखिए टर्नओवर में हमें ड्रॉप देखने को मिला। तो इसलिए ये तेजी थोड़ी हमें केयरफुली इसको लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन को भी देखें तो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिल रही। पिछले 2 दिनों से मार्केट्स इतने ऊपर जा रहे हैं
और अभी भी 1000 से ज़्यादा स्टॉक्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मैं अगर अब देखूं तो जो मुझे सबसे ज़्यादा चिंता की बात नज़र आ रही है वो दो है। पहला कि आईवीज और विक्स क्यों नहीं गिर रहे हैं, और दूसरा प्रीमियम्स में हमें राइज क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो डेटा पॉइंट्स हमें इस ट्रेंड को थोड़ा क्वेश्चनेबल हमें बता रहा है कि हम इसको ब्लाइंडली इस रैली को, इस राइज को ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब आइए क्विकली हम चार्ट की भी एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट्स में कोई मेजर बदलाव नहीं है। अगर आपने लगातार हमारे पुराने वीडियोस को देख रहे हैं तो वही लगभग हमें यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो पहली चीज़ गौर करने वाली क्या बात है कि पिछले 2 दिनों से मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं और निफ्टी में वॉल्यूम थोड़ा कम दिख रहा है। तो ये रैली हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स खींच रहे हैं, ये हमें इंडिकेट कर रहा है। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि आपके हायर हाई बन रहे हैं और आपके MACD में लोअर लोज बन रहे हैं। तो क्लियर कट ये डाइवर्जेंस है। तीसरा पॉइंट क्या है कि मार्केट्स को अगर आप देखें तो वो एक चैनल में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जब तक ये चैनल में रहेंगे मेजर फॉल की उम्मीद नहीं है। और ये हमारा एक लेवल था कि इस लेवल को कम से कम ब्रीच करेगा तभी हम मेजर फॉल देख पाएंगे। फिलहाल चार्ट्स में अभी कोई ऐसे साइंस नहीं है कि मार्केट में मेजर फॉल होने वाला है, और मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एफआईज इस वक्त अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। जब तक वो पूरी पोजीशंस नहीं बना लेंगे तब तक मार्केट में वो सेलिंग नहीं करेंगे। तो फिलहाल इसी तरीके से मार्केट चलने का उम्मीद है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो चार्ट्स में कोई मेजर फॉल का इंडिकेशन अभी हमें नहीं दिख रहा है, और मार्केट्स अभी कुछ दिन इसी तरीके से चलेंगे। जब भी डेटा पॉइंट्स में कोई मेजर बदलाव होगा या चार्ट में कोई मेजर बदलाव होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वक्त व्यू क्या है? व्यू ये है कि इस मार्केट में हमें अपने जो सड़े गले बुरे स्टॉक्स हैं उनको एग्जिट करना है। इसके बाद हमें मौका मिले या ना मिले, और जब भी आप नई पोजीशंस अगर बना रहे हैं तो मार्केट्स को ना देखें, उस स्टॉक की वैल्यू को देखें, वैल्यूएशंस को देखें और उसके बेसिस पर पोजीशन बनाएं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।